बहुत पुराने समय की बात है। एक विशाल और घने जंगल पर अचानक ऐसा संकट टूट पड़ा कि हर तरफ परेशानी और डर का माहौल फैल गया। लगातार 8 महीनों से बादलों ने जैसे धरती से रिश्ता तोड़ लिया था। आसमान सूना पड़ा था और जंगल की सबसे बड़ी नदी अब सूखकर सिर्फ फटी हुई जमीन की लंबी दरार बन चुकी थी। हे किस्मत, ये कैसी मार पड़ गई मुझ पर। 3 दिन हो गए और मेरे पेट में खाने का एक टुकड़ा भी नहीं गया। इस भयानक सूखे ने जंगल के हर जीव को इतना चौकन्ना बना दिया है कि कोई मेरी पकड़ में ही नहीं आ रहा। अगर आज भी कुछ हाथ नहीं लगा तो शायद मैं भूख से यहीं गिर पड़ूंगा। मायूस होकर भेड़िया कालक जंगल के सुनसान हिस्से की ओर भटकने लगा। चलते चलते वह एक पुराने स्थान पर पहुंचा जहां कई वर्ष पहले एक तपस्वी साधना किया करता था। वहां अब सिर्फ टूटी हुई चीजें और बिखरे हुए निशान बचे थे। अचानक उसकी नजर राख के ढेर, टूटी हुई रुद्राक्ष की माला और एक पुरानी फटी चादर पर पड़ी। अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत सच में जाग गई। ये तो किसी साधु की छोड़ी हुई चीजें लगती हैं। अगर मैं इस कठिन समय में इन मासूम जानवरों के सामने कोई चमत्कारी महात्मा बनकर पहुंच जाऊं तो फिर मुझे जिंदगी भर शिकार ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चालाक कालक ने बिना एक पल गंवाए अपने पूरे शरीर पर राख मल ली। उसने टूटी हुई माला अपने गले में डाल ली और पुरानी चादर को अपने कंधों पर ओढ़ लिया। फिर उसने अपनी आंखों को आधा बंद करके अपने चेहरे पर एक रहस्यमयी भाव बना लिया। आज से मैं जंगल का साधारण भेड़िया नहीं हूं। अब मैं महान गुरु बन चुका हूं। अब मुझे शिकार के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यह भोले जीव खुद मेरे सामने भोजन लेकर आएंगे। उसी रात कालक सूखी नदी के किनारे बने एक ऊंचे टीले पर जाकर बैठ गया। वहां से पूरे जंगल का दृश्य साफ दिखाई देता था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि सुबह होते ही पानी की तलाश में सारे जानवर इसी जगह आएंगे। कल जब यह सब मुझे यहां बैठा देखेंगे तो इनके दिल में डर भी होगा और उम्मीद भी। और जब किसी के दिल में डर और उम्मीद एक साथ घर कर जाएं, तो वह किसी भी झूठ पर विश्वास करने लगता है। सुबह की पहली रोशनी के साथ जंगल के अलग अलग कोनों से जानवरों की आवाजें आने लगीं। सभी सूखी नदी की ओर बढ़ रहे थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां उनका इंतजार एक खतरनाक धोखा कर रहा है। जब सारे जानवर नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने टीले पर राख से ढकी एक अजीब आकृति को शांत मुद्रा में बैठे देखा। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चारों ओर एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। जरा ध्यान से देखो, वह ऊंचाई पर कौन बैठा है। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा है। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा साधु कभी नहीं देखा। चलो पास जाकर पूछते हैं, शायद हमारी परेशानी का कोई उपाय इन्हीं के पास हो। सारे जानवर उम्मीद भरी नजरों से टीले की तरफ बढ़े। कालक अंदर से खुशी से झूम रहा था, लेकिन बाहर से वह पूरी गंभीरता बनाए बैठा रहा। हे पूज्य महात्मा, हमारे जंगल में भयंकर संकट आ गया है। पानी खत्म हो चुका है और हर जीव परेशान है। कृपया हमारी मदद कीजिए। मुझे यह संकट पहले से दिखाई दे रहा था। बच्चों, इस जंगल पर एक अदृश्य बुरी छाया मंडरा रही है। मैंने वर्षों तक भोजन और पानी का त्याग करके सिर्फ हवा के सहारे जीवन बिताया है। अगर तुम मेरे लिए मीठे फल और रस लेकर आओगे तो मैं विशेष साधना करके वर्षा को बुलाने का प्रयास करूंगा। महाराज वीरेंद्र, हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए। ऐसे महान संत हर किसी के भाग्य में नहीं मिलते। मैं अभी जाकर सबसे अच्छे फल ढूंढ कर लाती हूँ। मुझे कुछ बातें समझ नहीं आ रही हैं, मगर इतने सारे जीव विश्वास कर रहे हैं तो शायद इनमें सचमुच कोई शक्ति हो। वहां मौजूद लगभग हर जीव डर और भरोसे के मिश्रण में डूब चुका था। लेकिन उसी भीड़ के बीच एक ऐसा जीव भी खड़ा था जिसकी सोच बाकी सबसे अलग थी। वह था तेज दिमाग और मेहनती घोड़ा ध्रुव। उसकी आंखें लगातार उस कथित गुरु को गौर से देख रही थीं। ये बात मेरी समझ से बाहर है। एक साधारण जंगली प्राणी अचानक रातों रात इतना पवित्र कैसे बन सकता है? इसके दांत अभी भी वैसे ही तेज हैं और इसकी आंखों में मुझे चालाकी साफ दिखाई दे रही है। मुझे इसकी हर बात में कोई छिपा हुआ खेल नजर आ रहा है। आने वाले कुछ दिनों तक गुरु बने कालक को फलों और रस से अपना पेट भरने में कोई दिक्कत नहीं हुई, मगर उसके भीतर की असली भूख कुछ और ही थी। उसका मन हर समय ताजे मांस के लिए तड़पता रहता था। ये फल और रस मेरी भूख को कुछ समय के लिए शांत जरूर कर देते हैं, लेकिन मेरे शरीर को तो असली शिकार चाहिए। अब मुझे कोई नई चाल चलनी होगी, ऐसी चाल कि ये जीव खुद मेरे पास आए। अगले दिन कालक ने फिर सभी जानवरों को अपने पास बुलाया। इस बार उसने अपनी आंखों में नकली आंसू भर लिए थे और चेहरे पर दुख का नाटक रचा हुआ था। मेरे प्रिय बच्चों,
बीती रात मुझे दिव्य शक्तियों से एक महत्वपूर्ण संदेश मिला है। जंगल पर मंडरा रहे संकट को दूर करने के लिए हर 7वें दिन एक पवित्र जीव को मेरी गुफा में विशेष अनुष्ठान के लिए आना होगा। वहां वह अपना यह शरीर त्याग कर आकाश में चमकता हुआ तारा बन जाएगा। हे दयालु गुरु, अगर मेरे जाने से पूरे जंगल की रक्षा हो सकती है तो मुझे यह स्वीकार है। अगर मेरी कुर्बानी से सबकी जान बच सकती है तो मैं खुशी से आपके साथ चलूंगी। रुको रूपा, तुम कैसी बातें कर रही हो? कोई जीव अचानक तारा कैसे बन सकता है? यह बात प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। मुझे इनकी बातों में बिल्कुल सच्चाई दिखाई नहीं देती। अपनी भाषा पर ध्यान दो ध्रुव। तुम हर बात पर शक करते रहते हो। गुरु महाराज कोई साधारण प्राणी नहीं है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो कम से कम इनका अपमान मत करो। वीरेंद्र, इस भोले जीव को क्षमा कर दीजिए। कुछ लोग ज्ञान की गहराई को कभी समझ ही नहीं पाते। आओ बेटी रूपा, अब समय आ गया है कि तुम्हारा जीवन अमर हो जाए। मासूम रूपा धीरे धीरे कालक के पीछे गुफा के अंदर चली गई। कुछ ही देर बाद गुफा का प्रवेश द्वार बड़े पत्थर से बंद कर दिया गया। बाहर खड़ा ध्रुव बेचैनी से इधर उधर देख रहा था, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अगली सुबह जब पत्थर हटाया गया तो कालक अकेला बाहर निकला। उसके चेहरे पर अजीब संतोष था और उसका पेट भरा हुआ लग रहा था। गुरु महाराज, रूपा कहाँ है? क्या उसका अनुष्ठान पूरा हो गया? हाँ मेरे बच्चों, उसका अनुष्ठान सफल रहा। अब वह इस संसार के दुखों से मुक्त होकर आकाश में सबसे सुंदर तारा बन चुकी है। आज रात सबसे चमकता तारा वही होगी। यह सुनते ही कई जानवर भावुक होकर खुशी से चिल्लाने लगे, लेकिन ध्रुव के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे पूरा यकीन हो चुका था कि कुछ भयानक हुआ है। तुम सब लोग सच से आंखें बंद कर रहे हो। ये कोई संत नहीं बल्कि एक खतरनाक शिकारी है। मुझे यकीन है रूपा तारा नहीं बनी बल्कि इसके हाथों मारी गई है। बस बहुत हुआ ध्रुव। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुरु महाराज पर इतना बड़ा आरोप लगाने की? क्या तुमने अपनी आंखों से कुछ देखा है? महाराज, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि एक बार गुफा के अंदर जाकर देख लिया जाए। अगर मैं गलत हूं तो मैं पूरे जंगल से माफी मांग लूंगा, लेकिन अगर वहां कोई सबूत मिला तो हम सब बहुत बड़ी गलती कर रहे होंगे। ध्रुव, तुम जंगल के सबसे जिद्दी जीव बनते जा रहे हो। तुम्हें गुरु महाराज की महिमा से परेशानी हो रही है। अगर अब तुमने इनके खिलाफ एक शब्द भी कहा तो तुम्हें जंगल छोड़ना पड़ेगा। ध्रुव भाई, सच कहूं तो मेरे मन में भी थोड़ी बेचैनी है, लेकिन मैं अकेला सबके सामने कुछ नहीं कह सकता। मुझे माफ करना। ध्रुव का दिल टूट गया। जिस जंगल की भलाई के लिए वह हमेशा सोचता था, वही जंगल आज उसकी बातों को झूठ समझ रहा था। लेकिन उसने हार मानने की जगह एक बड़ा फैसला किया। ठीक है, अगर मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता तो अब मैं अपनी आंखों से सबूत लेकर आऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना जोखिम में डालनी पड़े। उसी रात पूरा जंगल गहरी नींद में डूबा हुआ था, मगर ध्रुव की आंखों से नींद गायब थी। उसने अपने शरीर पर गीली मिट्टी और काली राख लगा ली ताकि अंधेरे में कोई उसे आसानी से पहचान न सके। आज मुझे हर हाल में सच्चाई का पता लगाना है। अगर मैं पकड़ा गया तो शायद मेरी जान भी जा सकती है, मगर अपने साथियों को बचाने के लिए यह खतरा उठाना जरूरी है। ध्रुव धीरे धीरे बिना आवाज किए गुफा की ओर बढ़ने लगा। गुफा की दीवार में एक पतली दरार थी जहां से अंदर का दृश्य दिखाई दे सकता था। उसने सांस रोककर भीतर झांका और जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा भयानक है। गुफा के भीतर कालक ने अपने शरीर की सारी राख साफ कर दी थी और अब वह अपने असली रूप में बैठा था। उसके सामने रूपा की हड्डियां पड़ी थीं और वह आराम से बचा हुआ मांस खा रहा था। सच में यह जंगल बहुत मजेदार है। बिना मेहनत किए मुझे रोज ताजा शिकार मिल रहा है। कितना आसान है इन भोले जीवों को धोखा देना। तारा बनने वाली कहानी तो कमाल की निकली। कल उस भोले गजेंद्र की बारी होगी। कितना निर्दयी और स्वार्थी है यह। इसने रूपा की जान ले ली और अब गजेंद्र को मारने की सोच रहा है। मुझे सुबह होने से पहले कोई रास्ता निकालना होगा। तभी अचानक ध्रुव का पैर सूखे पत्तों के ढेर पर पड़ गया और वहां तेज आवाज गूंज उठी। कौन है वहां? कौन मेरी बातें सुनने की कोशिश कर रहा है? कालक गुस्से में गुफा से बाहर निकल आया और चारों ओर देखने लगा। ध्रुव की धड़कनें तेज हो गईं। वह तेजी से एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। कालक धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ने लगा जहां ध्रुव छिपा था। ऐसा लग रहा था कि अब उसका बचना मुश्किल है। तभी अचानक तेज हवा चली और पास के पेड़ की एक सूखी डाल टूटकर कालक के सामने गिर गई। ओह,
तो ये सिर्फ एक टूटी हुई डाल थी। लगता है मैं बेकार में डर गया। कालक वापस गुफा में चला गया। ध्रुव ने राहत की सांस ली और धीरे धीरे वहां से निकल आया। जंगल लौटते समय रास्ते में उसे एक ऊंची डाल पर बैठी चिंकी दिखाई दी, जो हमेशा ऊपर से पूरे जंगल पर नजर रखती थी। अरे ध्रुव भाई, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारे शरीर पर इतनी मिट्टी क्यों लगी हुई है? चिंकी, मैंने अपनी आंखों से सब देख लिया। वह कोई संत नहीं बल्कि वही खूंखार भेड़िया है। उसने रूपा को मार दिया और अब गजेंद्र को अपना अगला शिकार बनाना चाहता है। ये तो बहुत डरावनी बात है, लेकिन हम दोनों अकेले इतने बड़े सच को कैसे साबित करेंगे? सारे जानवर तो उसकी पूजा करने लगे हैं। मेरे दिमाग में एक योजना आ चुकी है। अगर वह खुद को दिव्य शक्तियों का दूत बताता है तो हम उसी तरीके से उसका सच सबके सामने लाएंगे। इसके बाद दोनों पूरी रात जागते रहे और जंगल के पुराने हिस्से की तरफ निकल गए, जहां एक बहुत बड़ा खोखला बरगद खड़ा था। उसके भीतर से आवाज दूर तक गूंज सकती थी। चिंकी, देखो, इस बरगद के खोखले तने का दूसरा सिरा ठीक उस चट्टान के पीछे खुलता है जहां बैठकर वह ढोंगी अपने उपदेश देता है। अगर मैं इसके अंदर से बोलूंगा तो आवाज ऐसी गूंजेगी जैसे कोई दिव्य शक्ति आकाश से बोल रही हो। और मैं ऊपर उड़ते हुए सबका ध्यान आसमान की तरफ ले जाऊंगी, ताकि सही समय पर सबकी नजरें ऊपर उठ जाएं। इतना ही नहीं, ध्रुव ने गुफा के मुख्य रास्ते के पास फैली हुई मजबूत बेलों को भी बड़ी सावधानी से इस तरह बांध दिया कि थोड़ा सा दबाव पड़ते ही वे जाल बन जाएं। अगर सच सामने आने के बाद कालक भागने की कोशिश करे तो वह दूर तक न जा सके। वाह ध्रुव भाई, तुमने तो बहुत सोच समझकर पूरी योजना तैयार की है। अब बस सुबह का इंतजार है। पूरी रात मेहनत करने के बाद आखिरकार उनकी योजना तैयार हो चुकी थी। ध्रुव बरगद के खोखले तने के अंदर छिप गया और चिंकी पास के पेड़ पर बैठकर सुबह का इंतजार करने लगी। कल की सुबह इस जंगल में बहुत कुछ बदलने वाली है। अब झूठ को उसी के खेल से हराने का समय आ गया है। धीरे धीरे रात बीत गई और सूरज की पहली किरण के साथ सारे जानवर फिर से उसी टीले के पास जमा हो गए। कालक एक बार फिर अपने शरीर पर राख लगाए आंखें बंद किए बैठा था। मेरे प्रिय बच्चों, ऊपर वाली शक्तियां हमारी भक्ति से प्रसन्न हो चुकी हैं। आज गजेंद्र को मेरे साथ गुफा में आना होगा ताकि वह भी आकाश का चमकता तारा बन सके। गुरु महाराज, मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? अगर मेरे जाने से जंगल का कल्याण होता है तो मैं पूरी खुशी से आपके साथ चलूंगा। जैसे ही कालक गजेंद्र को लेकर आगे बढ़ा, उसी समय चिंकी आसमान में तेजी से चक्कर लगाते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी। देखो, ऊपर देखो, आसमान में कुछ अद्भुत दिखाई दे रहा है। ये जरूर कोई दिव्य संकेत है। उसकी आवाज सुनते ही सारे जानवरों ने ऊपर देखना शुरू कर दिया। तभी अचानक बरगद के खोखले तने से एक भारी और गूंजती हुई आवाज पूरे जंगल में फैल गई। रुक जाओ गजेंद्र, अपने कदम वहीं रोक दो। हे जंगल के भोले जीवों, जिसे तुम अपना रक्षक समझ रहे हो वो वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा दिखाई देता है। अगर ये सचमुच महान संत है तो इसे सच्चाई की परीक्षा देनी होगी। ये कौन बोल रहा है? ये सब धोखा है। ये कोई धोखा नहीं है वीरेंद्र। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि इस कथित महात्मा के ऊपर तुरंत पवित्र जल डाला जाए। यदि ये सच्चा संत है तो जल इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन अगर ये छल करने वाला है तो इसका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। जैसा आदेश। गजेंद्र तुरंत पानी से भरे 2 बड़े मटके लेकर आया। नहीं, रुको, ऐसा मत करो। मेरी वर्षों की साधना नष्ट हो जाएगी। मुझे जाने दो। अगर आप सच्चे हैं तो डरने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। गजेंद्र ने बिना देर किए पूरा पानी कालक के ऊपर उड़ेल दिया। पानी गिरते ही उसके शरीर पर लगी सारी राख बहने लगी और कुछ ही पलों में उसका असली चेहरा सामने आ गया। हे भगवान, ये तो वही खतरनाक भेड़िया है। इसका मतलब ध्रुव सच कह रहा था। सच्चाई सामने आते ही कालक डर कर गुफा की ओर भागा, मगर जैसे ही उसने दौड़ने की कोशिश की, उसके पैर ध्रुव की बिछाई हुई बेलों में उलझ गए और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। ये क्या हो गया? मुझे यहां से निकालो। उसी समय ध्रुव बरगद के तने के भीतर से बाहर निकला और चिंकी उड़कर उसके कंधे पर आ बैठी। कोई दिव्य शक्ति नहीं बोली थी महाराज, वह आवाज मेरी थी। जब मैंने सीधे सच बताने की कोशिश की थी तब किसी ने मेरी बात नहीं मानी,
इसलिए मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। ध्रुव, हमने तुम्हें गलत समझा। मैं रात को इसकी गुफा तक गया था। मैंने अपनी आंखों से रूपा की हड्डियां देखी और इसका असली चेहरा भी। ये हमारी परेशानी का फायदा उठाकर हमें ही अपना शिकार बना रहा था। मुझे माफ कर दो। भूख ने मुझसे ये सब करवाया। मुझे एक मौका दे दो। तुम्हारे लिए अब कोई दया नहीं बची। तुमने हमारे भरोसे और भावनाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है। वीरेंद्र ने तुरंत कालक को पकड़कर जंगल से बहुत दूर खदेड़ दिया। उस दिन के बाद उसने कभी वापस लौटने की हिम्मत नहीं की। ध्रुव, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बात सुने बिना तुम्हें गलत ठहरा दिया। उस दिन के बाद पूरे जंगल ने एक महत्वपूर्ण सीख हासिल की कि आंख बंद करके किसी भी चमत्कार पर विश्वास करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ध्रुव, जिसे कई लोग बेकार समझते थे, अब पूरे जंगल का सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन चुका था और चिंकी उसकी सबसे करीबी साथी बन गई।